तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहाँ से आई? शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं तो क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भाषा है, लेकिन ये बयान देकर के सांसद खुद फंस गए हैं। भाजपा को भी फंसा दिया है, क्योंकि E20 को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जेनजी पहले से ही कह रहा है कि इस बार नंबर नितिन गडकरी का है, और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जेनजी को टारगेट कर रहे हैं। वो जेनजी जिसने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। असल में दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने यह बयान देकर के अब बड़ी बहस छेड़ दी है। देश भर में एथेनॉल और प्योर पेट्रोल की बहस चल रही है, प्रदर्शन भी हो रहा है। सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी 2 लाख से ज्यादा पिटीशन नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहाँ से आई? हुआ ये कि जनार्दन मिश्रा कोलकाता रीवा भोपाल हवाई सेवा की लोकार्पण के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जो अभी हमने आपको शुरू में सुनवाया। यहाँ पर जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश में शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं तो क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? अपने बयान में सांसद साहब ये कहते हैं कि गैस और तेल की बात है तो हमारे यहाँ केवल 20% तेल होता है, 80% हम विदेश से लेना पड़ता है, और इसमें लड़ाई छिड़ गई है। हॉर्मुज़ बंद है, 18,000 किलोमीटर का चक्कर लगा करके देश को तेल पहुंचाया जा रहा है। और जब पीएम मोदी कहते हैं कि 20% एथेनॉल मिलाना पड़ेगा, तो आंदोलन हो रहा है कि एथेनॉल नहीं चलेगा, केवल शुद्ध पेट्रोल ला कर दो। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? शुद्ध पेट्रोल तो देश में है ही नहीं तो कहां से आएगा? एक बार उनका पूरा बयान सुनिए। यह गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, हॉर्मुज़ बंद है, और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहाँ से आई? अब इस वीडियो पर लोगों ने क्या क्या लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो शेयर किया, लिखा कि क्या शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? ये घटिया बयान बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार मिलावटी पेट्रोल से जनता की गाड़ियां कबाड़ बना रही है, वहीं जब परेशान जनता शुद्ध पेट्रोल मांग रही है तो बीजेपी के सांसद जनता को भरे मंच से गालियां दे रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। सत्ता के घमंड में चूर इन बीजेपी नेताओं को जनता सबक जरूर सिखाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि रीवा सांसद जी, एथेनॉल किसके बाप के घर से आ रहा है यही बता दीजिए। अपने संस्कारों को सार्वजनिक प्रदर्शन कर जनता को तो गरिया दिया, पर याद रखिए अहंकार भरी बातों और अन्याय के दिन अब लद गए हैं। विश्वास ना हो तो दतिया का रिजल्ट देख लीजिएगा। राजीव शुक्ला ने भी इस वीडियो को शेयर किया, लिखा कि क्या अजीब भाषा है, सोच कर बोलते ही नहीं है। सुप्रिया सुनेत ने लिखा कि ये मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। E20 से लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, पर इनका अहंकार सुनिए। आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? एक ने लिखा कि सांसद जी जिस घमंड में ज्ञान दे रहे हैं, वैसे में सरकार की लंका लगना तय है। कुल मिलाकर के इस बयान पर बहस तेज हो गई है और प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। लखनऊ में शनिवार दोपहर को सपा कार्यकर्ताओं ने एथेनॉल के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन किया। अचानक हजरतगंज चौराहे पर पहुंच करके E20 एथेनॉल का विरोध करने लगे। हाथों में एथेनॉल के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर के पहुंचे थे। कुछ प्रदर्शनकारी पोस्टर रूपी कुर्ता पहने हुए थे जिस पर गन्ना भी बना हुआ था। यहाँ तक कि संसद में भी प्रदर्शन हो रहा है, पर लखनऊ में जो सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उसमें पुलिस उनको पकड़ पकड़ के बस में बैठाने लगी। इस दौरान जितने हल्के कार्यकर्ता थे, दुबले पतले थे, उनको तो पुलिसकर्मी गोद में उठा रहे थे और जाकर के बस में बैठा रहे थे। दूसरे कार्यकर्ताओं को हाथ पैर पकड़ करके टांग लिया गया। सभी जितने भी प्रदर्शनकारी थे सपा कार्यकर्ताओं को उनको इको गार्डन भेज दिया गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह समेत पार्टी के जितने बाकी के नेता थे उनको फिरोजशाह रोड पर ही रोक लिया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि उन्होंने 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जो पिटिशंस हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी हैं।
तो एक तरफ एथेनॉल को लेकर के प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है, बहस भी छिड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सांसद उन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, बेसिकली जो ये कह रहे हैं कि हमें E20 पेट्रोल नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल पेट्रोल जैसा पहले मिल रहा था वैसा चाहिए, तो उसको लेकर के बीजेपी के सांसद ये बयान दे रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल तो देश में है ही नहीं, अब है ही नहीं तो क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा, ये इन्होंने बयान दिया है। सोचने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले ही बच्चों को, जेनजियों को ये बता रहे थे कि उन्हें किस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए, और भाषा पर एक लंबा विवाद छिड़ा था, लेकिन उन्हीं के सांसद भरे मंच से इस तरीके की भाषा बोल भी रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।